हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धनवंत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे और आंसर भी आगे होंगे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। हो सके तो आप लोग का ग्रुप डी के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये चैप्टर पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुनी से 17 वर्ष कम होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है? दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है। प्रोसेस वही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। आपका एक कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन एज का जितना भी रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए वो इसी तरह आते हैं। क्या है? फादर है, उसके बाद क्या है? सन है। पहले आपको ये भी बात बोल चुके हैं कि पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में आखिर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान का सब दिया हुआ है। चलिए 15 वर्ष बाद का भी दिया हुआ है, वर्तमान का हम लिख दिए। क्या है? वर्तमान में दोनों का आयु कुछ दिया हुआ नहीं है, बस एगो ये है कि आपका वर्तमान आयु का जो योग है वो पुत्र के वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। हम एक्स वाई मान सकते हैं, एक्स ये वाई, या फिर इसको एक्स इसको वाई, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्स वाई इसको मान लिए हम। पहला स्टेप क्या है? उसके बाद 15 वर्ष बाद पूछा है। इसको हम अगर लिख देंगे तो इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको लिख दिए ऐसे। लेकिन पहला स्टेप में क्या है कि वर्तमान आयु का योग, मतलब ये दोनों का जो योग है, सम है, क्या है? पुत्र की आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र का कितना है? 2 गुने प्लस 19 वर्ष अधिक। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब हमको क्या है, इतना जो लिखे हम इसको लिखने का और बनाने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। वर्तमान आयु हम क्या माने हैं? एक्स और वाई माने हैं। ये दोनों का डिफरेंस क्या मिला हमको? सॉल्व इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से आराम से बनाइएगा। सिर्फ क्या है, आप लोग वीडियो को देखिए। तरीका हम बताएंगे किस तरह बनाना है आपको, और कॉन्सेप्ट भी हम ही बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को रेगुलर देखना है। वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन में हमको किस लॉजिक से हमको बनाना है। ठीक है, चलिए आई होप इसको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी 90 आ गया होगा। इसको आगे हमको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो आगे हमको और ज्यादा टाइम लगेगा। 19 आएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट यहीं से हमको आंसर हमको मिल जा रहा है। डिफरेंस पूछ रहा है तो फिर आगे हमको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इससे समय की बहुत सारा बचत होगा। चलिए आज चैप्टर के ऊपर आते हैं। चैप्टर क्या है? परसेंटेज का टाइप 7 का क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये आपका टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक चुनाव में 4% मतदाताओं ने मत नहीं दिया और 2 उम्मीदवारों में से एक को 52% मत मिला और वह 500 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, जिसमें से क्या है? 4% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि 100% जो है इसमें से 4 क्या होगा? लेस हो जाएगा, कितना बचेगा? 96। अब इसमें से हमको कितना ए को मिला? 52। ठीक है, ए को 52 मिला, बाकी किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, यानी कि आपका 44% किसको मिला? बी। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 8%। ये 8% जो है किसके बराबर है? 500 मतों के बराबर है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार जीत रहा है, वो कितना परसेंटेज की बढ़ोतरी से जीत रहा है, तो वो जो बढ़ोतरी है परसेंटेज, वो उसके जीता हुआ वोट के बराबर है। यानी कि 500 मतों से जीता है, तो ये 8% किसके बराबर है? 500। आपको क्या निकालना है? 100%। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट उसको मिलते रहे। आपको ये मतलब ये वादा कर रहा हूँ कि मेरा जो चैप्टर का जो भी टाइप का क्वेश्चन है आपको सिर्फ पढ़ना है। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस टाइप से आपको रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हम बताएंगे उस टाइप के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। इसलिए हम आपसे ये कहना यही चाह रहे हैं कि आप लोग वीडियो जरूर देखिए, वीडियो दूसरों को शेयर भी कीजिए, तभी आप लोग का तैयारी बेस्ट से बेस्ट होगा। और जिस टाइप का हम कंटेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका भी आप लोगों को दिमाग में आइडिया हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि रेगुलर वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है आपका टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए आप सोच सकते हैं कि टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी आपको चैप्टर में हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, पूरा चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में कितने टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तरीका जितना तरीका हो सके आपको शॉर्ट समय, कम समय में बनाने का, उस टाइप से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ न कुछ तरीका एग्जाम के समय आए और इसको शॉर्ट आउट में आप कैसे इसको बना के निकाल सके। चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है टाइप 7 का। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, तथा कुल पड़े मतों में से 2000 मत अवैध घोषित हुआ। उस चुनाव में दो प्रत्याशी थे, पहले को कुल मतदाताओं का 52% मत मिला और वो 13,200 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन में क्या है कि जो हारा है उसको कितना वोट मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना और भी ज्यादा जरूरी है। चलिए 10% क्या हुआ, मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में क्या होगा, 10 लेस होगी आपका 90%। कुल पड़े मतों से, अब उसमें क्या है कि प्रत्याशी जो जीत गया है उसको कितना मिला, 52 मिला। बाकी किसको मिलेगा, आपका हारने वाला को मिलेगा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, जो हारा है तो इसको कितना मिलेगा, 38। ठीक है, इसको 38 मिल गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 14। ठीक है, ये जो 14% है ये जो जीता है वोट, लेकिन यहां देखिए ये जो है इतना मतों से 13,200 मतों से जीता है, लेकिन उसमें बोल रहा है कि 2000 मत अवैध घोषित है, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, 13,200 में 2000 वोट लेस करेंगे, कितना बचेगा, ये 11,200, यानी 14% जो 11,200 मत के बराबर है, यानी कि 11,200 वैलिड मतों से वो जीता है। यानी 100% इससे निकाल देंगे हम, कितना आएगा, यानी टोटल वोटों की संख्या कितना है, 8440। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमको बी का यानी हारने वाले को पूछ रहा है, तो हारने वाला का क्या निकालेंगे, 38%, मतलब 8 का 38%। इतना आया, ठीक है, इतना आया 30,400। तो 30,000 जो 400 आया उसमें से क्या है, 2000 मत अवैध घोषित हो गया था, 100% निकाले। 100% में क्या हो गया, 2000 मत भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो 2000 मत इंक्लूड हुआ मतलब कि आप जिसका भी निकालेंगे 2000 हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2000 इससे लेस करेंगे, कितना आएगा, यानी कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितना मिला, 28,400 वोट उसको मिला है। चलिए आई होप इसको समझ में आ गया होगा, और वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उसका भी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, अच्छे से वो भी एग्जाम क्लियर कर सके। और आप लोग वीडियो जरूर देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि वीडियो का कंटेंट कैसा है और आप लोग का तैयारी किस लेवल का हो सकता है। चलिए वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये भी बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 12 है। जितने टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा जिस चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं। और
हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कोई भी आप मैथ का बुक उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को रेगुलर देखिए और चैप्टर को आप पढ़िए। एक बार चैप्टर को जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं और बनाने का भी कोशिश आप लोग कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के बनना चाहिए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, यानी कि हमको 10% को लेस कर देना पड़ेगा। 60 मत क्या हुआ? अवैध घोषित हुआ। चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने बी को 308 मतों से हरा दिया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने एक पक्ष में मतदान किया है तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। यहाँ देखिए, कुल डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतलब क्या? ये 10% जो है ना, भाग नहीं लिए, इसको छोड़ के हमको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 100 में क्या हुआ? 10 तो लेस हो गया, 90% बचा। 90 में किसको मिला? 47 मिला। इसको कितना मिलेगा? 43 मिलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका डिफरेंस कितना हुआ? 4%। ये 4% जो है इसके बराबर है आपका 308। लेकिन 60 मत क्या हुआ? अवैध घोषित हुआ था, इसको लेस कीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा ये वाला। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 62। 100% निकाल सकते हैं। 100% अगर निकालिएगा तो आपको फिर से आपको 60 जो है वो लेस करना पड़ेगा। अगर आप 60 लेस नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट 90% निकाल सकते हैं। 90% निकालिए तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 छक 54। ठीक है, तो कुल डाले गए जो वोटों की संख्या है वो 5580 है। इसको हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, कुल डाले गए मतों की संख्या। अगर आप 100% निकालिएगा तो 100% में क्या आएगा? वो 60 मत जो अवैध घोषित हुआ था वो भी इंक्लूड रहेगा, उसको फिर आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 7 का क्वेश्चन जितना हो सके हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। और हम वीडियो के लास्ट में एज का जो चैप्टर खत्म हो चुका है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब परसेंटेज का भी क्वेश्चन में दूंगा क्योंकि इसका भी लगभग खत्म होने को है चैप्टर, इसीलिए मैं इसका भी क्वेश्चन में देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को देखिएगा जरूर, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, हो सके तो इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के जिसका भी एग्जाम हो उसको मिल जाए। क्वेश्चन क्या है? टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या है। एक परीक्षा में कुल पूर्णांक 270 है। ए को बी से 25% कम प्राप्त, बी को सी से 20% अधिक, सी को डी से 10% कम अंक मिला। यदि ए को 81 अंक प्राप्त हुआ हो तो बी को कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? ठीक है, इसमें हमको पूछ रहा है क्या? बी को कितना अंक मिला और वो जो अंक है वो कितना परसेंटेज के बराबर है, यानी कि हमको परसेंटेज पूछ रहा है कुल अंकों का। कुल अंक तो कितना है? 270। चलिए इसको बनाते कैसे हैं। ए है, बी है और सी है और डी है। देखिए इसमें क्या है, उल्टा तरह से आया है, यानी कि सी को डी से, अगर डी 100 है तो सी को कितना मिलेगा? 110% कम हो रहा है, यानी कि 90 मिलेगा इसको, 10% कम। ठीक है, सी को अगर 90 मिला है तो बोलता है बी को सी से 20% अधिक, मतलब इसका 20% अधिक कितना होगा? 90 का 120% निकाल दीजिए, यानी 108। बी को कितना मिला है? 108 अंक मिला होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे ए को बी से 25% कम अंक प्राप्त हुआ है, मतलब अब इधर बी को जो है 108 मिला, ए को कितना मिलेगा? 25% कम अंक मिला, यानी 108 का कितना मिलेगा? इसको 75% कर दीजिए डायरेक्ट। 25% कम का मतलब आपका 100 में 25 हम घटा के डायरेक्ट इसको हम लिख दिए, तो इसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ये हो गया आपका 81। हम 100 माने है डी, 100 मान के ही आपको बनाना है ताकि इसको आपको पता चल जाए कि इसको कितना मिल रहा है। चलिए तो 100 मान का हम बनाए तो 100 डी मिला, 100 को अगर डी मिला तो सी को 90 मिला, बी को कितना मिला? 108 मिला और ए को कितना मिला? 81 मिला। ठीक है,
लेकिन यहाँ 1/81 अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू आ गया हमको, ए का एग्जैक्ट वैल्यू हमको आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू आने का मतलब यही है कि ई भी एग्जैक्ट हो गया। इसका मतलब आपका बी को 160 मिला है, सी को 90 मिला है और डी को 100 मिला है। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, बी को कुल अंकों का कितना प्रतिशत मिला, तो बी को कितना मिला, 160 मिला। कितना में मिला, तो 270 में मिला। तो निकाल दीजिए बी का परसेंटेज, 108 डिवाइडेड 270 इंटू 100। यानी बी को कितना परसेंटेज मिला, 40% मिला, 40% बी को मिला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछे से बोल रहा है, आगे से नहीं, पीछे से बोल रहा है। आप इसको एक दूसरा तरीका भी आप बना सकते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं। ए बी का रिलेशन है ना, देखिए ये दोनों क्या है, आमने सामने है, इंक्लूड है, इसलिए आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, तो हमको सी डी से कोई मतलब नहीं है, सी डी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी डी से हमको पूछा भी नहीं है, हमको सिर्फ बी का पूछा और ए का नंबर हमको मालूम है, इसीलिए तो ए बी से हम रिलेटेड में बैठाएंगे तो इसको डायरेक्ट हमको आंसर आ जाएगा। कैसे बैठाएंगे, ए को तो 81 अंक मिला, बी का तो हमको पता नहीं कितना मिला, और बी का पूछ भी रहा है कितना अंक मिला और कितना परसेंटेज मिला। यहां देखिए क्या है, ए को बी से 25% कम अंक प्राप्त हुआ। 25% कम अंक प्राप्त हुआ का मतलब क्या हुआ, इसको 100 मिला, इसको कितना मिलेगा, 75। ठीक है, अब इसको रेशियो में कर दीजिए, 3:4 रेशियो में आ गया। चलिए अब क्या है, ये जो ए का 3 रेशियो है, ये किसके बराबर है, 81 के बराबर है। यानी 3 इक्वल टू क्या करेंगे हम, 3 इक्वल टू 81 करेंगे, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 27। 1 इक्वल टू 27 अगर आया तो 4 इक्वल टू कितना आएगा, 108 आ गया। ठीक है, 4 इक्वल टू 108 आ गया, 27 मल्टीपल हो गया। अब 108 आ गया तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 270 में परसेंटेज निकाल दीजिए। आप इस तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि आपको प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप इस तरह का अपना सोच ला सकते हैं दिमाग में, और इसको जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कम समय में इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, और इस तरह का प्रोसेस भी आपको मिलते रहेगा, हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में मिलेगा। चलिए, तो हम आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और ये क्वेश्चन क्या है कि अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है, और ये एनटीपीसी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, और इसको बनाइएगा जरूर, कमेंट में आंसर भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी किस तरह का हो रहा है और किस लेवल का हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत आपको नहीं होगा, आपको वीडियो पूरा देखिए और पूरा चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, आपको क्लास के साथ साथ आपको रिविजन भी हम करा रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाइएगा जरूर। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा, और इससे पहले भी हम क्वेश्चन हम बता चुके हैं एज का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, और ये भी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और वीडियो का अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।